नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय भाजपा हेडक्वार्टर से फिर से एक बार लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की पोस्टें निकली और जिसका 1 दिसंबर को पेपर है। लगातार हर नेता के पास, हर विधायक के पास गए हैं, पर इन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, पर कहीं भी इनको राहत नहीं मिली। स्टॉप मर्डरिंग करियर और वी वांट एज रिलैक्सेशन इन JKP SI/ कांस्टेबल। ये सिर्फ मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, पूर्व जो प्रधान रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी भी हैं, अन्य जो पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं, और इस समय शायद श्यामलाल शर्मा जी भी आए हैं। अगर रुकेंगे तो हम इनसे सवाल करेंगे। अखनूर जो विधायक श्यामलाल शर्मा जी, पूर्व मंत्री, समय यहाँ पर पहुंचे हैं। श्याम सर जी, आपके दरवाजे पे आए हैं बच्चे। श्यामलाल सर जी, ये देखिए, ये भी निकलते हुए, तो देखना तक गुवारा नहीं समझा सर ने, क्योंकि आप तो विधायक बन चुके हैं। तो ये बच्चे देखिए, इनकी आंखों में एक उम्मीद है, पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे, इन्हें उम्मीद थी कि 28 हमारे विधायक है, 29 से एक तो स्वर्ग सिधार गए रविंद्र राणा जी, शायद वो होते आज तो इनकी बात को आगे तक कोई पहुंचाता। हमारा काम है कि विधायकों से बात करना। हमने उन्हें आवाज़ भी लगाई, शाम सर आपके दरवाजे पर ही आए हैं, पर उन्होंने आराम से निकल दिए यहाँ पर। और भी इनसे जानते हैं। मुझे बताओ भाई, आप अंदर गए थे क्या? मैम अभी तो नहीं गए थे, लेकिन पिछले 8 महीने से लगातार अंदर ही जा रहे हैं मैम। तो आज हम बाहर खड़े हैं जी। तो हम अब उन्होंने बुलाया हमें। नहीं, बात नहीं करोगे तो क्या होगा फिर, बताइए। मैम 8 महीने से बात ही कर रहे हैं। तो मैम अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग, वैसे तो हम लोगों को 4 बजे का टाइम दिया गया है कि 4 बजे जो है जितने भी MLAs हैं वो हमसे मिलेंगे। अंदर कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है और हमारी मीटिंग भी है 4 बजे। उन्होंने बोला है कि वो आएंगे और वो मतलब हमें हो सकता है हमें आश्वासित करें कि हम लोगों का पेपर जो है डेफर भी करवाया जाए। आज 25 तारीख है, कितने दिन रह गए? मैम 5 दिन रह गए पेपर में। 5 दिन जी, 5 दिन रह गए और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं कांस्टेबल के। तो अगर कांस्टेबल के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मूड में है कि वो पेपर लेंगे। तो अगर ये पेपर होता है मैम, तो इतना बड़ा मास रिक्रूटमेंट में हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा। हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि जिस तरीके से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं ना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट अगेंस्ट क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन, हम लोगों के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन लाइव हो रही है मैम। हम लोगों को इतने बड़े पूल से डिस्क्रिमिनेट करके साइड लाइन कर दिया गया, हमें हमारी बात नहीं सुनी गई। क्या कहेंगे भैया, आप भी इनके साथ है लगातार? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, 5 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में इनकी तकदीर इनके हाथ में, बीजेपी के हाथ में ये तकदीर इनकी। अगर ये चाहेंगे एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, अगर ये नहीं चाहेंगे ये नहीं मिल सकती। लास्ट अपॉर्चुनिटी इन एस्पिरेंट्स को बची है, इन एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें PhD, MA, ग्रेजुएट, BEd करके बच्चे हैं जो आज लाइब्रेरी में होने चाहिए थे, उनको मजबूरन आज जो है सड़क पे आना पड़ रहा है। सरकार ने, NC सरकार ने अपना रेजोल्यूशन, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है। वो अब जो दोषी इनको ठहरा रहे हैं, लेकिन हमारी इनसे हाथ जोड़ के विभाग किसके अधीन आता है? हाँ जी, ये डिपार्टमेंट ये LG के डिपार्टमेंट। LG की कौन? LG की बात सुनेगी बीजेपी का चुनाव नुमाइंदा है। LG एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, वो हमारा चुनाव नुमाइंदा नहीं है। हम अप्रोच कर सकते हैं सिर्फ अपने विधायक। केंद्र सरकार LG से बात कर सकती है। हाँ, ये तो केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी की तो आपका कहने का अगर चाहे तो हो सकता है। ये बीजेपी के हाथ में, अगर ये चाहेंगे तो ये एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अगर ये नहीं चाहेंगे तो ऑलरेडी जो है बेरोजगारी चरमों पे है। क्या इन लोगों को भी ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं? एक लास्ट अपॉर्चुनिटी इन युवाओं के पास बची है, इसमें भर्ती में मौका चाहते हैं। जिसकी किस्मत होगी वो लग जाएंगे, जिसकी नहीं होगी वो नहीं लग जाएंगे। लेकिन इनका एक एहसान रहेगा जम्मू कश्मीर के युवाओं के ऊपर। हम लोगों का भी दिल खुश रहेगा कि जिन लोगों को हमने असेंबली में भेजा है उन्होंने हमारी बात सुनी, LG सरकार तक पहुंचाई और एज रिलैक्सेशन का जो है रिलीफ दिलाया। हमारा अनुरोध हाथ जोड़ के है, रिक्वेस्ट है, हम थक चुके हैं। इनके दफ्तरों में जाके हमारे जूते घिस गए हैं। हम इनके पास डेलीगेशन लेके गए हैं, हमने वर्बल
हम इनके घरों में, इनके ऑफिस में, हर जगह हर तरीके से आज मजबूरन जो है हमें सड़क पे और इनके दफ्तर के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। मजबूरी में हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और अभी तो यहाँ पे जा रहे हैं विधायक, जा रहे हैं अंदर, विधायक साहब भी जा रहे हैं बारी बारी। देखो, इन्होंने आश्वासन दिया कि 4 बजे हमारी कोर मीटिंग है। अभी कोर मीटिंग जो है पूरे विधायकों की मीटिंग चल रही है, 4 बजे का दिया इन्होंने हमें। आप ही के मैटर को लेकर चल रही है, कुछ और चल रही है? नहीं, हमारे मैटर के ऊपर भी बात चल रही है और भी इनके अपने निजी मसले होंगे, पार्टी के होंगे, लेकिन हमारे मैटर को भी इन्होंने बोला है कि 4 बजे तक। अब 4 बजे का इंतज़ार है हमें। 4 बजे तक ये जो है क्या सोचा जाएगा, किस तरीके से विचार रखा जाएगा, कि कैसा इनिशिएटिव लिया जाएगा, किस तरीके से एलजी सरकार को मनाया जाएगा एज रिलैक्सेशन को लेके। अब ये निर्भर इन्हीं पे, बीजेपी के विधायकों पे करता है। साफ तौर पर ये एस्पिरेंट्स आप देख रहे हैं पीछे, आंखों में एक उम्मीद लिए हैं और यहाँ पर विधायक बारी बारी आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। चलिए, आ तो रहे हैं पर यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो रहा है, देखने भी गुजारा नहीं कर रहे, सीधा अंदर का रास्ता नाप रहे हैं। तो जब तक हम पहुँचते हैं तो इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सर 1 मिनट आप आएंगे सर? सर 1 मिनट, 2 मिनट सिर्फ सर, 1 मिनट 2 मिनट सर। देखिए आप देख लीजिए, ये हालत है। तो जम्मू वासियों, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, ऐसे विधायक मिले आपको, तो आप खुश है ना? ऐसे विधायक मिले, हम तो उनको बुला रहे हैं भाई, हम जबरदस्ती से बाजू पकड़ के तो ला नहीं खुश होते तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। दुखी तो हैं इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। दुखी हैं इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। अपना चलिए, लगा रहे हैं। एलओपी आए हैं यहाँ पर, सुनील शर्मा जी वापस जाते हुए। चलिए अब इनसे सवाल करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे अगर इन्हें पकड़े। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी इस समय यहाँ पे हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, नमस्कार। क्या सुन ही नहीं रहे आप हमारी? नमस्कार, क्या बात है? इस तरफ देख रहा था। यहाँ बिल्कुल देखना भी है, ये हमारा भविष्य है, देश का आने वाला भविष्य, और आपके दरवाजे पर खड़ा है। उम्मीदें लगाई हैं, सिर्फ एक ही चीज़ मौका मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन। एलओपी आप हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो 5 दिन रह गए हैं, क्या आश्वासन देंगे? नहीं आश्वासन नहीं, क्या इनके लिए कर सकते हैं आप सर? देखिए, नौजवान हैं और इनकी डिमांड्स जेन्युइन हैं। हमने पहले भी कई बार प्रशासन से इनके इशू को उठाया है और जिस प्रकार से आपने कहा कि लास्ट डेट अब आने वाली है और इनको भी मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई टाइम गैप मिलेगा। बिल्कुल, फर्स्ट को पेपर है। इसलिए ये राइट टाइम है, इनको जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो हम बात करेंगे और आज ही मैं बात करूंगा इनके लिए, क्योंकि डिमांड इनकी बहुत जेन्युइन है और नौजवान है, ये हमारा देश का भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य। गृह मंत्रालय के अधीन आता है एलजी मनोज सिन्हा जी के, तो आपको लगता है कि इनको रिलैक्सेशन मिलना ज़रूरी है? क्योंकि अगर विपक्ष सर, हमने जो सरकार चुनी हुई है उनके पास भी गए थे, उमर सर से मिले हैं, उन्होंने सर रिकमेंड किया हमारी फ़ाइल आगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी को। वो फाइल सर एलजी साहब के टेबल के ऊपर पड़ी है, वो फाइल वहाँ से वहाँ की वहीं पड़ी हुई है, उसको ना देखा जा रहा है ना उसका कुछ किया जा रहा है। और 1 तारीख को एग्ज़ाम है सर, 1 तारीख को एग्ज़ाम है, 8 साल के बाद कांस्टेबल की भर्ती आती है और सर बाकायदा अभी सर इसका मसला हल नहीं होता है और नोटिफिकेशन एसआई की निकाल देती है, उसमें भी 28 साल एज देते हैं, इवन कि वो 4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है सर। और लद्दाख में सर अभी उन्होंने सर लद्दाख में पिछले साल भी एज रिलैक्सेशन थी, अभी 14 तारीख को उनका नोटिस आया है, उनको उधर भी एज रिलैक्सेशन अभी भी मिली है। हम आज ही बात करेंगे और मैं सिन्हा साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से आज ही बात करूंगा और बात करके मैं कन्वे भी कर दूंगा। जी ठीक है, डोंट वरी। इन्हें आप पर भरोसा सुनील, आपके भरोसा है। 1 तारीख को एग्जाम है, आज ही बात करेंगे, बात आज ही करेंगे और बात करके आपको कन्वे भी कर दिया जाएगा। आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, हम आपके जज्बातों को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं और सिर्फ भावनाएं नहीं, आपकी जो समस्या है उसको भी समझते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि आपकी समस्या को हम दूर करें। देखिए ये बहस का 2 मिनट आपने बोला, मैंने बोला, अगर आप बहस करेंगे तो बहस में उलझ जाएगा। एक व्यक्ति बोल रहा है ना,
40 बोलेंगे फिर मजा नहीं आएगा। एक व्यक्ति बोल रहा है सर साथ में 8 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, कम से कम 5 साल की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इस वैकेंसी में, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट है सर। मैं आपको ज़्यादा लंबा यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। जो आपकी जेन्युइन मांग है और एज पर द पैरामीटर्स ऑफ पुलिस या जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उनके पैरामीटर्स, उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए आज ही हम पुरजोर बात करेंगे और आपको कन्वे भी करेंगे। आप मुझे कोई एक व्यक्ति नंबर दीजिए, क्या बात होती है, हम आपको कन्वे कर देंगे। थैंक यू रश्मि जी, आपने इनकी बात उठाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी बीजेपी अभी उन्होंने कहा कि आपकी मांग को आगे रखेंगे। इस समय आप देख रहे हैं सुनील शर्मा जी LOP हैं और हमने जब भी इन्हें बुलाया तो इन्होंने उसी तुरंत खड़े हो गए वहाँ पर। बाकी विधायक जो है वो उन्होंने शायद नहीं अच्छा समझा बात करना, क्योंकि युवाओं की बात थी, उनका घर का तो कोई था नहीं यहाँ पर। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू के युवा हैं। मान के चले बाय टुडे इवनिंग मुझे लगता है कि 6 बजे 7 बजे तक मैं इन जवान को बात करके बता दूंगा। थैंक यू सर। डोंट वरी, हम आपके साथ चलिए ये उम्मीद जगी है इन्हें, चलिए उम्मीद जगी है, अभी उम्मीद जगी है। अभी उन्होंने कहा बात करेंगे। हमने सुनील शर्मा जी को बोला, लाइव चल रहा है आपका भाई मेरे, अभी बोला इन्होंने उम्मीद जगाई है कि मैं बात करके तुरंत आपको मैसेज भी कन्वे कर दूंगा, तो थोड़ी उम्मीद जगी है। जी मैम अब जैसे जिस तरीके से इन्होंने आश्वासन दिया वैसा आश्वासन अभी तक तो हमें फिलहाल किसी ने दिया नहीं था। तो जिस तरीके से LOP जी ने हमें बताया है कि वो आज पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे, तो हम पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर हम उन्होंने बोला कि 6-7 बजे तक जो है वो हमें बता देंगे कि आज क्या होने वाला है। आज वो हमें पूरी तरह से उन्होंने आश्वासित किया है कि वो कुछ ना कुछ आज रिजल्ट उसका निकाल के लाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और हम लोग यहाँ पर से खुश होकर के जाएं मैम। क्योंकि गृह मंत्रालय जो LG साहब के है, तो LG साहब किसके अधीन आते हैं ये आपको भी पता है, ये तो केंद्र सरकार है जो आदेश देगी। तो अभी हमने श्यामलाल शर्मा जी जा रहे थे, दिलीप कुमार परिहार जी भी शायद जा रहे थे, आपके सामने जो निकले हैं, हमने उन्हें भी बोला, वो हाथ जोड़ के बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकल गए। उन्होंने ये भी नहीं सुना कि आप लोग खड़े क्यों हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। तो हमने सुनील शर्मा जी को, बड़े एक युवा नेता है, सुलझे हुए इंसान है, हमने उनसे पूछा, वो तुरंत रुक गए, कम से कम बात तो सुनी ना। और उन्होंने कहा मैं बात आपकी मनोज सिन्हा जी से पहुंचाऊंगा। तो क्या लगता है? बिल्कुल हमें उम्मीद है, जिस तरीके से इन्होंने आश्वासन दिया, हमें उम्मीद है कि ये जो है बात करेंगे LG सरकार तक। और सुनील जी जो है इस वक्त जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमें उम्मीद है कि इसमें जो है जल्द से जल्द हमें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। हमें नरेंद्र सिंह राणा जी भी हैं आरसपुरा से, जो विधायक जीते, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप इनकी बात कर ये थोड़ी ना माजर चाहते हैं। हमने सोचा था नरेंद्र सिंह राणा, ये वो नहीं है, ये चलिए हम बता रहे हैं नरेंद्र सिंह राणा जी भी आप पहुंचे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार, क्या गाल सर जी, आज हमारी नमस्कार नहीं आपने सुन रहे? ऐसा क्या सर? हम भी जनता में आते हैं, वोट हमने भी किया है। सर जी ये बच्चे खड़े हैं, मेरी आवाज सुनो, वो मैं सुनते लो और सुनते लो। सर जी रिलैक्सेशन का इशू है सर, एज बैठे करना आगे करोगे एडमिट कार्ड निकल गया सर, एडमिट 1 तारीख को पेपर है। चलिए गल तो सुनो, थोड़ा इशू मेरे ध्यान च नहीं है, मैंने ये किसी ने फोन किया ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਏਜ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ SI ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਰਹੇ हैं वो कितने जाएंगे, वो भी एयरप्रिंट्स हैं। लद्दाख और अन्य यूटी च एज रिलैक्सेशन मिली है, पर जम्मू कश्मीर च युवाओं को नहीं मिली है। 1 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है, 5 दिन रह गए, आज 25 तारीख। ये कहते हैं फार्म कदों पूरा है? जुलाई महीने पहले निकले बाहर, कोई नहीं सुना, लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार इन्होंने क्या एज रिलैक्सेशन मिल जाए, 4 या 5 साल बस। फार्म ऑलरेडी फिलअप हो गए। हाँ एडमिट कार्ड भी आ रहे हैं, 5 दिन के बाद पेपर है सर, हमारा एडमिट कार्ड भी है सर। आरसपुरा के विधायक नरेंद्र सिंह राणा जी, मोहन भगत जी भी यहाँ पर हमारे साथ है। सर जी नमस्कार। मोहन सर एक मिनट सर से हम बात भी करते हैं।
हमारा काम है हर विधायक से बात करना, जिन्हें हमारी जनता ने, जम्मू की जनता ने, युवाओं ने जिता कर भेजा है। बात रखनी है, बात रखने में कोई परेशानी नहीं है, बात रखना भी बनता है इन युवाओं की। और इनसे ज़्यादा बेहतर युवाओं की परेशानी कौन समझ सकता है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इन्हें पता है युवाओं का भविष्य कितना इस समय ताक पर हो, कितना ज़रूरी है इनके भविष्य को मौका देना। सर, ये बच्चे आपके दरवाजे पर खड़े हैं, तो आप पर काफ़ी उम्मीद है। अभी हमने सुनील शर्मा जी से, LOP से भी कहा, उन्होंने कहा हम बात रखेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं सब विधायकों की नज़र में बात है। ये युवा एस्पिरेंट्स हैं, अभी जो पोस्ट टेक्निक फर्स्ट को एग्ज़ाम होने जा रहा है, एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये अपने बच्चे हैं और आपने देखा होगा मैं हमेशा युवाओं के साथ रहा हूँ। मैं इनको लेकर चिंतित भी हूँ, हमेशा इनकी बात सोचता हूँ। मेरा मानना है कि युवा हमारे जो हैं ये हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल सर। और इनमें बहुत पोटेंशियल है, ज़रूरत है उस पोटेंशियल को चैनलाइज करने की। रही बात एज रिलैक्सेशन की, जैसे आपने कहा कि हमारे ऑनरेबल LOP लीडर ऑफ पार्टी ने कहा है कि हम जो कंसर्न लेवल पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात रखेंगे। मैं भी अभी अंदर जा रहा हूँ पार्टी कार्यालय में, तो मैं भी उनसे बात करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, और जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं जी उनसे हम बात रखेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से रखेंगे। धन्यवाद सर। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, तब तक ये अपनी तैयारी करें और आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी सर, चाहिए। उम्मीद करते हैं खुशखबरी आए बस। चलो हम प्रयास हमें करेंगे, लगेगा जिन 28 विधायकों को युवाओं ने विश्वास किया है, कुछ ना कुछ कर दिखाया। प्रयास करेंगे। मैं आपकी बात रखूँगा, मैं आपकी बात रखूँगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, मोहन भगत जी ने भी कह दिया, मोहन लाल भगत जी ने भी कह दिया, विधायक जीत कर ये उन्होंने कहा मैं युवाओं के साथ रहता हूँ हमेशा। ये परेशानी उनसे बेहतर कौन जानता है। एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और जिस तरह से ये युवा पढ़े लिखे हैं, उम्मीद थी कि कांस्टेबल की 8 साल 10 साल के बाद पोस्ट 8 साल के बाद निकली, 4 साल के बाद JKPSA की निकली, हमें मौका मिलेगा। ये मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। पर कुछ विधायक तो यहाँ से चल बने यही, उन्हें लगता है ये कोई है ही नहीं खड़े हैं, पर हम तो पकड़ लेते हैं जनाब। ज़बरदस्ती हम भी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा तो इतना ध्यान होना चाहिए। अगर LOP बात कर सकते हैं, अगर मोहन लाल जी यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगर यहाँ पर नरेंद्र सिंह राणा जी बात कर सकते हैं, तो श्यामलाल जी ने क्यों नहीं बात की? अन्य जो विधायक हैं उन्होंने बात क्यों नहीं की? क्या उन्होंने नौकरी तो नहीं देनी थी? कम से कम इनकी बात तो सुनते। इन्हें लगता हाँ 28 विधायक जो हमने चुनकर भेजे हैं वो कम से कम हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि जो अंदर अब मीटिंग होने जा रही है, LOP जो सुनील शर्मा जी ने भी कहा है, कि मोहनलाल भगत जी ने भी कहा है कि हम बात ज़रूर करेंगे, ऑल द बेस्ट कह कर गए। उम्मीद करते हैं जब बाहर अंदर से डिसीजन आए यही हो, इन्हें रिलैक्सेशन मिल गई हो। हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो होम विभाग जो है LG मनोज सिन्हा जी के हैं, उनके हाथ में है। सरकार के हाथ में तो, जम्मू कश्मीर की जो सरकार के, उनके हाथ में तो है नहीं। पहले मेमोरेंडम सौंपा गया था, उन्होंने कहा था हमने रेजोल्यूशन दे दिया है, अब इस पर मोहर जो LG मनोज सिन्हा लगाएंगे या फिर केंद्र सरकार से कोई आदेश आएगा। पर अल्टीमेट ये ज़रूर कहेंगे आज एक उम्मीद की किरण जागी है। अब देखते हैं ये उम्मीद की किरण जो है इन बच्चों के भविष्य का जो फैसला कर पाती है या नहीं, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।